Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, in this video हम आज कर रहे हैं नोम चॉम्स्की की थ्योरी। इसके पहले हम दो लोगों की थ्योरी देख चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा एंड नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे जिसमें हमने किया था पियाजेट की थ्योरी एंड वाइगोत्स्की की थ्योरी। आज हम तीसरी एंड लास्ट थ्योरी कर रहे हैं जो कि रहेगी नोम चॉम्स्की की। इन्होंने इनेटेड हाइपोथेसिस के बारे में बात किया है। हम देखते हैं आगे कि इसके ये क्या होता है। एंड ये वाला जो लेक्चर हम कर रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन, ये होगा दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों में ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सो दैट आप दोनों के लिए ही ये यूज़फुल रहे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं बुक के बारे में। तो अगर आपको कोई भी बुक की रिक्वायरमेंट है या कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं एट 7055248478 व्हाट्सएप पर। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, अगर आपको कोई बुक लेनी है तो अपना डिटेल सेंड करनी होगी लाइक नेम, एड्रेस, ईमेल, पिन कोड एंड ऑल्टरनेटिव नंबर। बुक आपका डिलीवर हो जाएगा आपके एड्रेस तक एंड पेमेंट मेथड्स रहेंगे प्रीपेड एंड कैश ऑन डिलीवरी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूविंग ऑन टू आवर थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर क्या है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नोम चॉम्स्की की थ्योरी। तो यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में क्या कहा है। दो हम यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, भाषा अर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम अलग अलग लोगों के थॉट्स यहाँ पर जान रहे हैं कि उनके थॉट्स क्या हैं भाषा अर्जन को लेकर, कि किस तरह से हम जो लैंग्वेज है वो सीखते हैं, भाषा को अर्जित करते हैं। तो इनकी थ्योरी में उन्होंने क्या किया है, इनेटिस्ट हाइपोथेसिस के बारे में बताया। अब ये क्या होता है ज़रा हम इसको देखते हैं। ये जो वर्ड है इनेटिस्ट हाइपोथेसिस, ये हिलेरी पुटनम में जो है उन्होंने कॉइन किया, ठीक है, उन्होंने एक्सप्रेस किया, इस वर्ड को निकाला है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमने पियाजे पढ़ा था तो उन्होंने किस चीज़ पर एम्फेसाइज किया है, किस चीज़ पर जोर डाला है, संज्ञानात्मक विकास के ऊपर डाला है कि जो हमारा संज्ञान है उसका यूज़ करते ही बच्चे क्या करते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं, लैंग्वेज को सीख पाते हैं। दूसरा हमने जो पढ़ा था कि वाइगोत्स्की के बारे में, तो उन्होंने कैसे कहा था कि भाषा अर्जन किस तरह से होता है, सोशल अंतःक्रिया से होता है, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चे क्या करते हैं, भाषा को सीख पाते हैं। अब यहीं पर नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि भाषा की जो सीखने की एबिलिटी होती है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। इनका कहने का मतलब ये है। तो वो ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तभी वो कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ भाषा अर्जन को लेकर पैदा होता है, उसके अंदर इन्नेट क्वालिटीज़ होती हैं। इन्नेट क्वालिटीज़ का मतलब होता है कि वो जन्म से ही लेकर आ रहा है, वो पैदा होने से पहले ही वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहा है कि वो लैंग्वेज को कुछ ना कुछ उसके दिमाग में पहले से, यहाँ पर वो नई चीज़ नहीं है उसकी लैंग्वेज सीखने के लिए, जबकि वो पहले से ही जन्मजात ही उसके अंदर एबिलिटीज़ है किस चीज़ को, लैंग्वेज को सीखने की। तो इसलिए उन्होंने बोला है इनेटिस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसको इन्हें जन्मजात परिकल्पना भी बोला है कि मतलब पहले से ही, जन्म से ही बच्चे के पास एबिलिटी है लैंग्वेज को सीखने के लिए। ये किसके थॉट्स हैं, नोम चॉम्स्की के, यही उन्होंने यहाँ पर बोला है। तो जो पुटनाम है उन्होंने इसको ही और एक्सप्रेस करके बोला है इनेटनेस हाइपोथेसिस टू टारगेट लिंग्विस्टिक नेटिविज्म। इसको हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। जिन्होंने यहाँ पर किसके व्यूज़ रखे, नोम चॉम्स्की के व्यूज़ यहाँ पर उन्होंने आगे प्रेजेंट किए हैं। नेक्स्ट ये यहाँ पर क्या कहते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर इनका कहना क्या है कि जो भाषा, जो लैंग्वेज है, जो ह्यूमन लैंग्वेज का जो सिस्टम है, वो जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो जो इतना कॉम्प्लेक्स है, हमें कितनी चीज़ें यहाँ पर जो हम इतने पहले से सीखते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सीखते हैं, उसको पहले हम मदर लैंग्वेज से, फिर सेकंड लैंग्वेज। तो ये पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ह्यूमन लैंग्वेज का जिसको हमें सीखना पड़ता है, ठीक है। ये पूरा यूनिवर्सल, जो यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रामर की भी ये बात करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पूरा मतलब ये सिस्टम है, इनका कहने का मतलब ये है कि तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर एबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है लैंग्वेज को सीखने के लिए, इसलिए हम लैंग्वेज को सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनका बेसिक सा यही कहना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात होती है कि जो ये चॉम्स्की की अप्रोच है कि हम पहले से ही एबिलिटी को लेकर आते हैं, जन्मजात होती है। तो ये बहुत सारे जो भी एम्पिरिसिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि इसको अगेंस्ट किया, इनकी जो थ्योरी के अगेंस्ट रहे कि नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अपनी थ्योरी से उसको प्रूव करते हैं कि ऐसा गलत है। जैसे कि जो पियाजे की थ्योरी है, वाइगोत्स्की की है, वो अलग अलग बातें कहते हैं भाषा अर्जन को लेकर, लैंग्वेज एक्विजिशन को लेकर, और चॉम्स्की अलग कहते हैं। तो ये क्या है, सबकी अपनी अलग अलग थ्योरी है और सबकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और जो उनके साथ में होते हैं वो आगे उसी थ्योरी पर, उनके ही वर्क पर आगे काम करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर हम थोड़ी और बात करते हैं कि जो चॉम्स्की हैं उनके व्यूज़ क्या हैं लैंग्वेज एक्विजिशन को लेकर, भाषा अर्जन को लेकर। तो पहला पॉइंट है, ही आर्ग्यूज द लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन इनेट स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वो हमारे अंदर जन्मजात होती है, इनेट स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, टोटली हमारे ये माइंड पर, ये फंक्शन पर, हमारे ब्रेन के फंक्शन पर यहाँ पर डिपेंड करती है, ये हम ऑलरेडी लेकर आते हैं अपने साथ। इनका कहना ये है। Chomsky believed that they are the structure of the brain that control the interpretation and production of speech। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा संज्ञान है, वो उसमें मदद करता है किस चीज़ में, हमारे भाषा अर्जन में। और यही किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के लिए। जो हम बोलते हैं, जो हमारी आवाज़ निकलती है और उसके थ्रू हम जो लैंग्वेज का यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, वो सब क्या है, यहाँ पर संज्ञान से रिलेटेड है। तीसरा वो ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को यहाँ पर किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है भाषा बोलने के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं दी जाएगी तो भी वो इनफॉर्मली, मतलब अपने आसपास के लोगों को देख के, ऑब्जर्व करके भी वो बोलना सीख जाएगा। यहाँ पर उसको कुछ फॉर्मल स्पेशल ट्रेनिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है बोलने के लिए। अब नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक ऑप्टिमल लर्निंग एज के बारे में बताया है कि एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा लैंग्वेज को अक्वायर करते हैं, सबसे ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखते हैं। वो टाइम कौन सा होता है, 3 से 10 साल की उम्र में, जहाँ पर बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी गेन करता है, अपनी लैंग्वेज में बहुत सारी वोकैबलरी करता है, गेन करता है, और जो उसकी लैंग्वेज को सीखने की क्षमता होती है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। किस टाइम के बीच में, 3 से 10 उम्र के बीच में। नेक्स्ट क्या वो कहते हैं कि बच्चों को ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं। ट्रिगर का मतलब ये है कि उनको ज़बरदस्ती बिठा के भाषा सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो हैं वो भाषा अपने आप ही सीखते हैं। एक समय होता है, एक टाइम होता है जब बच्चे खुद ही लैंग्वेज का प्रोडक्शन करना सीख जाते हैं और लैंग्वेज को खुद सीख जाते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स को ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चों को बिठाकर या आराम से या प्यार से समझाकर ही वो बोलें कि नहीं आप बोलना सीखो। वो खुद ही आपको देखकर, आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर, जो उनके आसपास केयर टेकर्स हैं उनके जैसे पेरेंट्स, उनको देखकर ही वो भाषा की जो प्रक्रिया है वो सीख जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि बच्चा क्या है कि अपने हिसाब से सीखता है। ठीक है, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप वो कुछ गलत कह रहा है, क्योंकि अभी वो प्रक्रिया में है, वो प्रोसेस में है सीखने की, वो ये कह रहे हैं कि वो धीमे धीमे अपने आप ही चीज़ों को सही तरीके से सीख जाएगा। अगर वो अभी कोई चीज़ गलत सीख रहा है, आप उसको करेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, फिर भी वो गलती करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, उसके अंदर खुद कैपेबिलिटी है कि वो अपनी गलती को धीमे धीमे क्या करेगा, पहचानने की कोशिश करेगा, और उसके बाद वो अपने आप वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो धीमे धीमे चीज़ों को, वर्ड्स को ग्रास्प करने लगेगा, वोकैबलरी उसकी इंक्रीज़ होने लगेगी, और अपने आप गलतियों को पहचान के उनको सही तरीके से वो क्या करेगा, बोलने लग जाएगा। तो यहाँ पर वो टोटली ये कहना चाह रहे हैं कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है हर किसी से। जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है, वो अपने आप ही आएगी। यहाँ पर आपको उसको पुश करने की या धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती बैठ कर यहाँ पर सिखाएं। ठीक है, तो ये थे थॉट्स नोम चॉम्स्की के बारे में। नेक्स्ट उन्होंने लिंग्विस्टिक नेटिविज्म पे क्या कहा है ये देखते हैं। तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है यहाँ पर भाषा से, और नेटिविज्म का मतलब होता है इनेट क्वालिटीज़। ठीक है, तो इन लोगों ने एक वर्ड कॉइन किया है, लिंग्विस्टिक नेटिविज्म, जिसका मतलब होता है कि भाषा हम सीख रहे हैं कैसे, अपनी खुद की पोटेंशियल से, जो हम पहले से लेकर आए हैं, जो हमारे अंदर जन्मजात हैं। ठीक है, जिनको हम एक्वायर नहीं करेंगे, जो हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो लिंग्विस्टिक नेटिविज्म ऐसी थ्योरी है जहाँ पर जो मानव है वो पैदा ही होता है इस कुछ ना कुछ लैंग्वेज की नॉलेज को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज है वो हम पूरी ही हमेशा पूरे जीवन भर सिर्फ सीख कर ही याद करते हैं या सीख कर ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर पहले से होती हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक नेटिविज्म। तो यहीं पर यह है कि भाषा नेटिविज्म वह सिद्धांत है जो मनुष्य अब भाषा के कुछ ज्ञान के साथ पैदा होता है, कि उसके पास कुछ ना कुछ भाषा का ज्ञान होता है जन्मजात ही। ठीक है, वो पूरी तरीके से जो सीखने की प्रक्रिया है, जो लर्निंग की प्रक्रिया है, उसके माध्यम से ही भाषा को नहीं सीखता है, भाषा को अधिग्रहण नहीं करता है। उसके पास पहले से ही कुछ इनेट एबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स होते हैं भाषा को ग्रहण करने के। ठीक है, तो ये हो गई बात। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर एक बात कही है कि जैसे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भाषा है वो हमारे जन्मजात ही हमारे साथ आती है।
तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि जो जो डिसेबल लोग होते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकार होता है, किसी ना किसी तरह का डिसऑर्डर होता है, जैसे कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जो लोग डेफ होते हैं, जो सुन नहीं पाते। अब जो सुन नहीं पाते उनको भी भाषा कहीं ना कहीं आती है, तो सुन नहीं पाते लेकिन वो फिर भी क्या है कि उनके अंदर बोलने की क्षमता होती है, क्योंकि वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो अंधे हैं या जो डेफ हैं, जो नहीं सुन पा रहे, जिनके अंदर डिसऑर्डर्स हैं, जो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं या किसी भी तरीके का डिसऑर्डर है उनके अंदर, वो भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब वो कैसे सीख सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो भी एबिलिटी है, वो भी उस एबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं, इस वजह से वो लैंग्वेज को अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें कहने का मतलब ये है कि मानव भाषा जो है वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे ह्यूमन कॉग्निशन का सबसे कॉम्प्लेक्स एरिया को यहाँ पर अब वो देखते हैं कि संज्ञान जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा इसमें लगता है किस चीज़ में, भाषा को सीखने में, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या होता है, समय के साथ साथ बच्चे क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्सिटी को ओवरकम कर जाते हैं और धीमे धीमे भाषा को सीख जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके अंदर वो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो प्रोसेस है वो धीमे धीमे आती है, और आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज में कितनी ज़्यादा एक रैपिड तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमें कुछ नहीं आता, फिर हम धीमे धीमे बोलते हैं, फिर धीमे धीमे हम बोलते बोलते वर्ड्स पर आते हैं, फिर हम एक टाइम पर सेंटेंसेस भी बनाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर यही है कि रिसर्चर्स यही बोलते हैं कि जो लोग डिसेबल हैं वो भी लैंग्वेज एक्वायर यहाँ पर करते हैं, क्योंकि उनके पास भी क्या है, इननेट लैंग्वेज एक्विजिशन की एबिलिटी है। नेक्स्ट यहाँ पर नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि जो बच्चों की स्पीड होती है, जो बच्चों की गति होती है भाषा को सीखने के लिए, जो उनकी वोकेबलरी होती है और एक जो सटीक तरीके से वो चीज़ों को सीखने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं किस चीज़ का रिजल्ट है, उनकी जन्मजात लैंग्वेज जो वो लेकर आते हैं उसका। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अगर आप कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उसमें आप टाइम लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो प्रोसेस है बहुत जल्दी से सीखते हैं और उसको धीमे धीमे इम्प्रूव करते चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या होता है कि वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं, यहाँ पर उनको कोई क्लास नहीं दी जा रही, तो वो किस तरह से सीख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस वजह से सीख पा रहे हैं कि उनके पास पहले से वो एबिलिटी थी, वो क्वालिटी थी लैंग्वेज सीखने की, इस वजह से वो जल्दी से क्या कर पाए, सीख पाए और चीज़ों को अपने हिसाब से ही लेबल कर पाते हैं वो। ठीक है, अपने ही लैंग्वेज में वो आसपास की चीज़ों से जिनसे वो जुड़े होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स जो उनके आसपास हमेशा होते हैं, उनसे क्या करते हैं, वो बातचीत करते हैं और उनको अपने नाम देते हैं। ठीक है, अपने तरीके के नाम देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी खेल खिलौना उनके पास होता है तो वो क्या करते हैं, उसको अपना एक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं ये क्वालिटीज़ उसमें कैसे आ रही है, कैसे उसको ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो कैसे लैंग्वेज का प्रयोग कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या था, पहले से ही इस चीज़ की एबिलिटी प्रेजेंट थी। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये टर्म किसने फ्रेम किया है, नोम चॉम्स्की ने। यही सीटेट और टेट के पेपर में पूछा जाता है गाइस कि यहाँ पर जो एलएडी है, LAD, तो ये क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये टर्म किसने फ्रेम किया है, नोम चॉम्स्की ने। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें चॉम्स्की बात करते हैं कि जो ह्यूमन्स हैं, जो मानव है, वो जब पैदा होते हैं, वो जब बॉर्न होते हैं तो उनके पास एक लैंग्वेज लर्निंग का ये टूल होता है जो उनके दिमाग में ऑलरेडी सेट होता है, जिससे वो क्या कर पाते हैं, उनका जो ब्रेन है, उनका जो संज्ञान है, वो किस चीज़ के काम आता है, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में काम आता है। ठीक है, और लैंग्वेज को सीखने में भी काम आता है, और वो पहले से यहाँ पर लैंग्वेज सीख कर आते हैं और उनके पास ये डिवाइस ऑलरेडी उनके माइंड में प्रेजेंट होता है। तो ये LED का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था नोम चॉम्स्की ने। अब चॉम्स्की कहते हैं कि इस टूल, ये जो डिवाइस है LED, इसके थ्रू बच्चे क्या कर पाते हैं कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की जो हाइपोथेसिस है वो यहाँ पर कर पाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का मतलब यहाँ पर ये है कि वो चीज़ों को ज्ञात कर पाते हैं, जो भी लैंग्वेज है, जो भी वर्ड्स हैं उनको समझ पाते हैं, और फिर ये बेसिक जो ग्रामर उनकी होती है ये बाद में जाके प्रॉपर ग्रामर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में जाकर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो डिवाइस है ये इनको हेल्प करता है उस ग्रामर तक पहुँचाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये डिवाइस क्या काम करता है, उनको भाषा अक्वायर करने के लिए, भाषा अर्जन के लिए इनको हेल्प करता है, ये जो डिवाइस इन्होंने बताया, विच इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और यहाँ पर क्योंकि ये डिवाइस उनके पास प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों को कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है, वो खुद से ही यहाँ पर लैंग्वेज को सीख सकते हैं। उन्हें ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर बिठा के बोलें कि आप बोलना सीखो या फिर आप भाषा को सीखो। ठीक है, धीमे धीमे समय के साथ वो ये भाषा को सीख जाएंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन की जो प्रोसेस है वो सीख जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास ये डिवाइस है विच इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि किसने दिया है, नोम चॉम्स्की ने दिया है। तो यही रीज़न है कि बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज को अक्वायर कर पाते हैं ईजिली, और उन्हें बाहर किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात करी, तो हम इसके पार्ट 2 में उसको देखेंगे। आई होप आपके लिए ये जो नोट्स हैं ये काम आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं, एंड जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं आप मुझे वो भी बताएं कि आपको ये जो हिंदी और इंग्लिश में है ये आपको हेल्प कर रहा है या नहीं, ठीक। और भी क्वेरीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सबकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। प्लस आप यहाँ पर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर मैं बुक्स की जो भी लिंक है वो यहाँ पर शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड डू प्रेस दी बेल बटन सो दैट आपको सारे ही नोटिफिकेशंस मिलें। और अगर आप नहीं प्रेस करते हैं तो आपको वीडियोस का अपडेट नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, एंड हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं इस गिवन नंबर पर। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं bla.in। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर सिलेबस वगैरह के लिए चाहिए तो आप ये वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।